अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। क्या सिर्फ चंद सेकंड की गुफ्तगू में ये जानना मुमकिन है कि कौन शख्स आप में दिलचस्पी रखता है? अगर कोई आपको देखकर मुस्कुराता है तो क्या उसकी मुस्कुराहट वाकई दिल से होती है या सिर्फ एक दिखावा? और कौन सी छोटी छोटी हरकत इस बात की तरफ इशारा कर सकती हैं कि सामने वाला शख्स अपनी असल कैफियत आपसे छुपाने की कोशिश कर रहा है? हैरानकुन बात यह है कि इन सवालात के जवाब अक्सर अल्फाज में नहीं बल्कि इंसान की बॉडी लैंग्वेज में छुपे होते हैं। आज हम नफ्सियात के 4 ऐसे इशारे जानेंगे जो लोगों को समझने का आपका अंदाज बदल सकते हैं। और आखिरी इशारा वो है जिसे जानने के बाद शायद आप लोगों के रवैयों को पहले जैसी नज़र से न देख सकें, इसलिए वीडियो में आखिर तक ज़रूर रहें। जब कोई आपको देखकर मुस्कुराता है तो आपके दिल में भी एक नर्म सा एहसास पैदा होता है, लेकिन हर मुस्कुराहट एक जैसी नहीं होती। नफ्सियात के माहिरीन कहते हैं कि बाज़ मुस्कुराहटें सिर्फ होंठों तक महदूद रहती हैं और बाज़ आंखों तक पहुंच जाती हैं। सच्ची खुशी में अक्सर आंखों के किनारों पर हल्की सी शिकन या झुर्रियां बनती हैं और चेहरा ज़्यादा कुदरती महसूस होता है, जबकि मसनूई मुस्कुराहट में होंठ तो मुस्कुरा रहे होते हैं मगर आंखें खामोश रहती हैं। अगली बार जब कोई मुस्कुराए सिर्फ होंठ मत देखिए, आंखों को भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जज्बात अक्सर वहीं अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। फर्ज करें आप किसी से एक अहम सवाल पूछते हैं और जवाब देते हुए वो अचानक अपनी उंगलियां मरोड़ने लगता है या हाथ छुपाने लगता है, बार बार अपनी घड़ी को छेड़ने लगता है। ज़रूरी नहीं कि वो झूठ बोल रहा हो, लेकिन ये इस बात का इशारा हो सकता है कि वो दबाव या बेचैनी महसूस कर रहा है। नफ्सियात में एक उसूल है, कभी भी एक इशारे से फैसला न करें बल्कि कई इशारों को एक साथ देखें। पुरएतमाद लोग भी हाथ छुपा सकते हैं और सच्चे लोग भी घबरा सकते हैं, इसलिए मकसद फैसला करना नहीं, समझना होना चाहिए। अब एक दिलचस्प तजर्बा याद कीजिए। शायद आप किसी ऐसे शख्स के साथ बैठे हों जो कुछ देर बाद आपकी तरह बैठने लगा हो। आपने पानी पिया, उसने भी गिलास उठा लिया, आप मुस्कुराए, वो भी मुस्कुरा दिया। ये अक्सर लाशऊरी तौर पर होता है, यानी सामने वाला इंसान गैर महसूस अंदाज में आपकी हरकत की अक्कासी करने लगता है। ये हमेशा मोहब्बत की अलामत तो नहीं होती, लेकिन अक्सर दिलचस्पी, हम आहनगी या ज़हनी राब्ते की तरफ इशारा करती है। कभी गौर कीजिए, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो अक्सर आपकी हरकत दोहराता है? अब आते हैं उस इशारे की तरफ जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जब इंसान दबाव, घबराहट या बेचैनी महसूस करता है तो जिस्म खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करता है। कोई बार बार अपनी गर्दन छूता है, कोई चेहरे पर हाथ फेरता है, कोई बाल संवारता है और कोई अपने कपड़ों को बार बार दुरुस्त करता है। ये कमज़ोरी नहीं, ये इंसानी फितरत है। जिस्म कभी कभी वो एहसासात ज़ाहिर कर देता है जिसे हम अल्फाज में बयान नहीं कर पाते। शायद इसीलिए इंसान को समझना दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक है। हम अल्फाज सुनते हैं और फ़ौरन राय कायम कर लेते हैं, लेकिन हकीकत अक्सर अल्फाज से ज़्यादा गहरी होती है। वासिफ अली वासिफ साहब ने इसी तनाजुर में क्या खूब फरमाया, इंसान अपने लिए तो बहुत बड़ा वकील होता है लेकिन दूसरों के लिए फ़ौरन जज बन जाता है। शायद बॉडी लैंग्वेज का असल मकसद यही है, लोगों पर फैसला सुनाना नहीं बल्कि उन्हें बेहतर तौर पर समझना। लोग कभी कभी सच छुपा सकते हैं, अपने जज्बात छुपा सकते हैं, अपने इरादे भी छुपा सकते हैं, लेकिन जिस्म अक्सर खामोश रहकर भी बहुत कुछ कह जाता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम सुनना सीख जाएं। आज की वीडियो में कोई एक ऐसा इशारा ऐसा था जिसे आपने पहले भी महसूस किया था मगर कभी समझ नहीं पाए थे, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगली वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।